धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मुंडकोपनिषद में तृतीय मुंडक में द्वितीय खंड, अंतिम खंड प्रसंग चल रहा है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो मनुष्य को करना होता है, उन समस्त कर्तव्यों को पूरा करने पर वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये प्रसंग चल रहा है। तो कल के प्रसंग में बहुत सारी बातें आई है कि कौन ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आइए छठे श्लोक को देखते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में की है। संन्यास के प्रसंग में किया वो भी। तो कहा जा रहा है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। वेदांत का अर्थ होता है वेद का सार। वेद में जो कुछ भी है, बहुत कुछ है वेद में। तो वेद तो बहुत बड़ा विज्ञान है, अनंत है वेद। लेकिन उसका जो अंत है, वेद का अंत यानी वेद का सार, वेद का एसेंस, ऐसा आप कह सकते हैं, वो ये ईश्वर परमात्मा है। अथवा आप वेदांत का अर्थ ये भी कर सकते हैं, जैसा कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है, वेद के अर्थ, वेद मंत्रों का जो अर्थ है वो है वेदांत। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अर्थ किया है। वेदांत शब्द का अर्थ करते हैं वो वेद के मंत्रों का अर्थ, ये है वेदांत। तो वेद के मंत्रों का जो अर्थ है, उस अर्थ को सुनिश्चितार्थ, हमें निश्चित करना है। फिर दूसरा शब्द है विज्ञान। वेदांत के बाद है विज्ञान। और विज्ञान का अर्थ देखिए महर्षि क्या लिखते हैं। वो विज्ञान का अर्थ कहते हैं आचार। आचार समझते हैं ना, जो हमारा आचरण, यह है विज्ञान। हमारा जो आचरण है ये वास्तविक विज्ञान है। आप कितने जानकार हैं, मैं कितना जानकार हूं, आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, आप क्या है, मैं क्या हूं, कुछ नहीं मतलब का है। सब कुछ मतलब है हमारा आचरण। वही हमको वहां तक पहुंचाने वाला है। तो इसलिए कहा, तो वेद के मंत्रों का जो अर्थ है, उस अर्थ को और जो हमारा आचार है, विचार है, या यूं कहिए हमारा जो आचरण है, उसको सुनिश्चित करना है। तो वेद के मंत्रों के अर्थ को और आचार को सुनिश्चित किया जाता है। कैसे? संन्यास योगात। बहुत बड़ी बात है, संन्यास के योग से। अब देखिए, संन्यास को संन्यास क्यों कहते हैं, मतलब संन्यास को संन्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि संन्यास शब्द का अर्थ भी महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं। वो लिखते हैं न्यस्यन्ति सर्वान दोषान, फेंक देते हैं, अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं, अपने जीवन से बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकालते हैं सारे दोषों को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जो भी दोष है हमारे जीवन में, जो भी लापरवाहियां हैं, जो भी आलस्य हैं,
जो भी जितने भी जिनको आप दोष कहते हैं उन सारे दोषों को वो न्यस्यन्ति, बाहर निकाल देते हैं, बाहर फेंकते हैं, उसको कहते हैं संन्यास। तो इस संन्यास के योग से, क्योंकि दोषों को बाहर निकालने पर ही हम शुद्ध होते हैं, याद रखना। और शुद्ध मन से, शुद्ध इंद्रियों से, शुद्ध शरीर से जब वेद के मंत्रों के अर्थों को देखेंगे ना, तो बिल्कुल बुद्धि में बैठ जाता है। फिर जो वेद के मंत्रों का जो अर्थ है उस अर्थ को ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो आचरण है उस अर्थ के अनुरूप हो जाता है। तो वेद के मंत्रों के अर्थों को और उस मंत्रों के आधार पर जो आचार बनता है, आचरण बनता है, उस आचरण का सुनिश्चित करते हैं कौन? संन्यास योगात, संन्यास के योग से। कौन करते हैं? तो कहा यतयः, सन्यासी लोग। संन्यास के योग से ही वो सन्यासी बनते हैं, यति बनते हैं। क्यों ऐसा बनते वो? तो कहा शुद्ध सत्वाः, क्योंकि अब वो शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास कर लिया, अर्थात संन्यस्तः, उन्होंने दोषों को बाहर फेंक दिया है, इसलिए वो शुद्ध हो गए, इसलिए वो सन्यासी बन गए, इसलिए उनको यति कहते हैं। तो ऐसे यति लोग, ऐसे सन्यासी लोग सन्यास के योग से, यानी दोषों को दूर करने के कारण से, शुद्ध सत्वा, शुद्ध होने के कारण वो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेद के मंत्रों के अर्थों को सुनिश्चित करते हैं और वेद के मंत्रों के अर्थों के अनुसार जो आचार है उसको भी सुनिश्चित करते हैं। हमें तो ऐसा ही चलना है, ऐसा ही आचरण करना है, और वेद के मंत्रों के अर्थ ऐसे ही हैं जैसा आचरण में हमें लाना है। जैसे वेद के मंत्रों का अर्थ है वैसा ही आचार विचार आचरण होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं। ते वो ही लोग, ऐसा करने वाले लोग, ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोकेषु का मतलब है ब्रह्मलोक में, ये तो आदर के लिए बहुवचन है। ब्रह्मलोकेषु का मतलब है मुक्ति में चलते हैं, यानी मुक्ति में जाते हैं। कब? परांत काले। अंत काल का मतलब है मृत्यु काल, अंत काल का मतलब है मृत्यु काल, और उस मृत्यु काल के साथ परा शब्द जोड़ दिया, तो परांत काल का अर्थ होता है अंतिम मृत्यु का काल। ये बस अंतिम है, ये जो मेरा शरीर छूटेगा ना, ये अंतिम शरीर है, बार बार अब वापस में मृत्यु के चक्र में नहीं आने वाला हूँ। तो परांत काल का मतलब है अंतिम मृत्यु के काल में, मतलब ये अंतिम है, बार बार इस मृत्यु के चक्कर में नहीं आऊँगा, अर्थात अब तो मैं मृत्युंजय बन गया हूँ। ये योगी की बात किए जा रहा है, योगी की बात हो रही यहाँ पर, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया है। तो कह रहे हैं ब्रह्मलोक में जाने के लिए, यानी मुक्ति लोक में जाने के लिए तैयार है वो। कब? परांत काले, अंतिम मृत्यु के काल में। तो मृत्यु के काल में वो तैयार है, यानी अब अंतिम शरीर छूट गया उसका, अब इसके बाद बार बार शरीर में नहीं आएगा। तो शरीर छूटने के बाद में होगा क्या है? परामृता, वो भी अमृत हो जाते हैं, यानी आनंद युक्त होते हैं, और वो भी परामृता यानी उत्कृष्ट आनंद। यहाँ परा शब्द करते हैं उत्कृष्ट, तो परामृता वो उत्कृष्ट आनंद से युक्त हो जाते हैं। और सर्वे कौन होते हैं? ऐसे करने वाले जितने भी लोग होंगे, जो भी संन्यास लेंगे, वो सारे के सारे लोग, जो भी यति बन जाएंगे, जो भी शुद्ध सत्वा बन जाएंगे, वो सारे के सारे परिमुच्यन्ति, फिर वो सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं, सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं, सब क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं, सब संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं, सब संबंधों से भी मुक्त हो जाते हैं। कोई संबंध नहीं रहेगा, सब संबंधों से जो अटैचमेंट बना के रखते हैं ना हम लोग आजकल, वो सब संबंधों से, सब दोषों से, सब क्लेशों से, सब संस्कारों से, सब पापों से, जो जो आपके लिए हानिकारक है, उन सब से परिमुच्यन्ति, बिल्कुल छूट जाते हैं। फिर वो ब्रह्मलोक में परामृता और उत्कृष्ट आनंद का उपभोग करते रहते हैं। ये श्लोक कहना चाहता है।
अब ये स्थिति जो प्राप्त होती है कब होती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं 7वें श्लोक में। गताः कलाः पंचदश, गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च देवाः च सर्वे प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञानमयः च आत्मा परे अव्यये सर्वे एकी भवन्ति। कहते हैं गताः कलाः, कला कहते हैं कलाएं, पीछे बताए ना 16 कलाएं होती हैं, तो कहा गताः कलाः, सारी कलाएं निकल जाती हैं। कितनी है? पंचदश, 15 कला है। 16वां तो आत्मा है, 16वां कला जो है वो आत्मा है। तो आत्मा तो समाप्त नहीं होता है ना, आत्मा नहीं निकल सकता, आत्मा कहीं ओझल नहीं हो सकता, आत्मा तो हमेशा रहेगा। तो आत्मा को हटाएंगे तो 15 कलाएं बचती है। तो कहते हैं पंचदश कलाः गताः, उसके जीवन में से ये 15 कलाएं जो है सब निकल जाती हैं, क्योंकि वो मुक्ति में जा रहा है। मुक्ति में जा रहा है तो बाकी सब कलाएं यहीं की यहीं धरी रहेंगी, उनका कोई अर्थ नहीं है मुक्ति में जाने का, उनका कोई उपयोग नहीं है। मेरी ओर देखिए, बड़े मकान में जाते हो, बड़ा मकान लेते हो, छोटे मकान को छोड़ करके जा रहे होते हो, साथ लेके जाते छोटे मकान को, और उस छोटे मकान के हिसाब से जो आपने चीज़ें खरीदी है ना, उस छोटे मकान के अनुरूप जो भी चीज़ें खरीदे वो भी छोड़ के जाते हो। बड़े मकान में बड़ी चीज़ें आएंगी, बड़ा डाइनिंग टेबल आएगा, सब कुछ बड़े बड़े होंगे। तो इसलिए ये जो 16 कलाएं है ना, ये 16 कलाएं यहीं की धरी रहेंगी, इनका कोई अर्थ नहीं है साथ में जाने का। और एक बात बोलूं, इधर देखिएगा, आप जा रहे हैं, ये पतिदेव को भी साथ में ले जाऊं? नहीं, ये यहीं का यहीं धरे रहेंगे पतिदेव, उसने मेहनत नहीं किया, हाँ याद रखना। अथवा पति जा रहा हो, वो कहे ये पत्नी को भी साथ में ले जाओ, हम दोनों हमेशा साथ चलते हैं जी। इधर देखना मेरी ओर, देखो जी, हम कहीं भी जाते साथ ही जाते हैं जी, साथ ही खाते हैं, साथ ही बैठते हैं, साथ ही सब कुछ काम करते हैं। इसलिए मुक्ति में जा रहे तो पत्नी को भी साथ ले चलो? नहीं, वो यहीं की यहीं धरी रहेंगी। मेहनत आपने किया तो आप ही जाओगे, अकेले जाओगे, सब यहीं धरे रहेंगे। तो ये 16 कलाएं जो है, इन 16 कलाओं के साथ जितनी भी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, मकान है, पैसा है, सोना, इकट्ठा करते रहे ना। हाँ, 99 के चक्कर में आदमी खर्च नहीं करता, खाता नहीं, पीता नहीं, किसी दूसरे को देता नहीं, धर के धर के धर के धर के ओम राम नाम सत गया, सब यहीं के धरे रहेंगे, कोई उपयोग नहीं उसका। तो कह रहे हैं पंचदश कला, ये 15 कलाएं जो है, इन कलाओं के साथ जितनी चीज़ें हमने इकट्ठी की ना, जमा करें ना, सूट, साड़ियाँ और सोना चांदी और क्या होते हैं, डायमंड, सब इकट्ठा करके रखना, सब यहीं के यहीं धरी रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये साथ में रखना। हाँ जी, टीवी मिलेगी वहाँ पर? नहीं, यहीं धर के जाना पड़ेगा आपको। ये आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, सब यहीं के यहीं धरे रहेंगे। तो इन 15 कलाओं के साथ जो भी जुड़ी हुई वस्तुएं, सब के सब यहीं के यहीं रहेंगे। फिर कहा देवाच सर्वे, और इन 15 कलाओं से अतिरिक्त जो देव हैं, जिनको गिनाए नहीं इन 15 कलाओं में, वो बाकी जो देव हैं, वो सर्वे देवा, वो सारे के सारे देव, और देवतासु, ये सारे के सारे देव, ये 15 कलाएं सब देवतासु, इनके जो जो कारण होंगे उन सब कारणों में विलीन हो जाएंगे। देवतासु का मतलब देवताओं में, अर्थात कारण पदार्थों में ये 15 कलाएं और बाकी सारे के सारे देव। देव का मतलब इंद्रियां हैं, जो गिनाए गए, सारी इंद्रियों को नहीं गिनाया। 16 कलाओं में सारी इंद्रियां नहीं आई, जो बची हुई इंद्रियां हैं वो सब देव हैं। तो ये 15 कलाएं और ये बाकी बची हुए देव, सर्वे, सब के सब देवतासु प्रतिगताः, प्रति को गता के साथ जोड़ो, प्रतिगता यानी उसमें विलीन हो जाते हैं। तो अब देखिए, पंचदश कला, जो प्रतिष्ठा हमारे शरीर के अंदर प्रतिष्ठित है, पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं, पंचदश कला प्रतिष्ठा,
हमारे शरीर के अंदर 15 कलाएं, आत्मा को छोड़ करके ये 15 कलाएं प्रतिष्ठित है। और देवाह च, और बाकी देव, बाकी इंद्रियां ये भी प्रतिष्ठित है हमारे शरीर में। तो सर्वे, ये सारे के सारे, सर्वे देवतासु प्रतिगताः, देवताओं के अंदर अर्थात कारण पदार्थों में प्रतिगता, विलीन हो जाते हैं, सब यहीं पर रह जाते हैं। और साथ कौन जाते हैं? तो अब देखिएगा, कर्माणि विज्ञानमय च आत्मा। कर्माणि, कर्म समाप्त नहीं होंगे, याद रखना। जो मुक्ति के योग्य कर्म हमने किए हैं, उन कर्मों के कारण से तो मुक्ति मिल रही है, लेकिन मुक्ति के योग्य कर्म करने से पहले भी कुछ कर्म करते हैं हम, बहुत करामत करते हैं हम लोग। मतलब निष्काम कर्म करने से पहले जो हमने कर्म किए, मान लीजिए उदाहरण के लिए आज आपने निष्काम कर्म प्रारंभ किए। निष्काम कर्म प्रारंभ करने का मतलब अब पाप बंद हो जाएगा आपका। याद रखना मेरी बात को, निष्काम कर्म वही करता है जिसके पाप नहीं होते, अर्थात जो पाप करता नहीं है। पाप न करने वाला निष्काम करता है, और एक बात, पुण्य न करने वाला निष्काम करता है। अगर आप में से कोई ये सोचे जी मैं तो निष्काम करता हूँ, इसका मतलब है आप अपने जीवन में न तो पाप कर रहे हैं और न पुण्य कर रहे हैं, तभी आप निष्काम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता एक और आप निष्काम भी करें, एक और पाप भी करो बीच बीच में, जब अवसर मिले अवसरवादी बन करके, ऐसा नहीं हो सकता। तो निष्काम कर्म करने से पहले हम 2 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप या पुण्य। उन कर्मों का फल तो अभी भोगा नहीं हमने, और निष्काम कर्म इतने किए हैं, उन्हीं निष्काम कर्मों के कारण से मुक्ति में जा रहे हैं। तो मुक्ति तो मिल रही निष्काम कर्मों के कारण से, हो गया। और क्या बचा साथ में? तो कह रहे कर्माणि, जो पाप और पुण्य रूपी कर्म है वो भी रहेंगे। और विज्ञानमय आत्मा, और ज्ञान से युक्त, हम तो ज्ञान स्वरूप है ना, चेतन स्वरूप आत्मा। विज्ञानमय आत्मा का मतलब है चेतन स्वरूप आत्मा। बस यही 2 ही बचे रहेंगे, बाकी सब यहीं धरे के धरे रहेंगे। करें परे अव्यये, परे अव्यय उत्कृष्ट अविनाशी परमात्मा में सर्वे एक ही भवन्ति। ये सारे के सारे हमारे जो बचे हुए कर्म और हम आत्मा, ये सब परमात्मा के अंदर डूब जाते हैं हम लोग, यानी परमात्मा में डुबकी लगाते हैं, यानी परमात्मा के अंदर स्थापित हो जाते हैं, या यूं कहिए मुक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। इसका ये अर्थ है। तो कहा जा रहा है कि 15 कलाएं और बचे हुए देव जो शरीर में प्रतिष्ठित है, ये सब के सब देवतासु, देवताओं में प्रतिगता, प्रतिगता यानी वापस उसी में लीन हो जाते हैं। और बचते कौन हैं? कर्माणि, पाप और पुण्य रूपी कर्म, और विज्ञानमय च आत्मा, ये जो चेतन स्वरूप आत्मा, यही 2 बचे रहेंगे। पर कर्माणि बहुवचन है, तो बहुत सारे कर्म है ना, पाप और पुण्य, जिनका फल अभी हमने भोगा नहीं, वो कर्म और विज्ञानमय आत्मा यानी चेतनात्मा, ये सब के सब सर्वे, ये सारे के सारे परे अव्यय उत्कृष्ट अविनाशी परमपिता परमात्मा में एक ही भवंती, उसके साथ युक्त हो जाते हैं, परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। बस परमात्मा का आनंद लेते रहते, वो कर्म पड़े रहेंगे। और जब मुक्ति के कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा हमारा मुक्ति में, क्योंकि मुक्ति का भोग करते हैं ना हम लोग, देखिए पैसा खर्च करने लगेंगे तो पैसे समाप्त हो गए ना, वो तो होना ही है। तो ऐसे ही जब मुक्ति का सुख प्रारंभ हो जाता है, मुक्ति में प्रवेश करते ही, अब मुक्ति का सुख भोगते जा रहे हैं लगातार, उसमें ये समस्या नहीं होती जैसे शरीर में आती है, बीच बीच में दुख आते हैं, वहाँ नहीं आएंगे। असंतोष, अतृप्ति और बहुत कुछ परेशानियाँ कुछ नहीं आएंगे, लगातार सुख भोगते जा रहे हैं। जैसे जैसे भोगते जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, यानी निष्काम कर्म समाप्त होते जाएंगे। और जैसे निष्काम कर्म समाप्त हो जाएंगे, लंबा काल है इसके लिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ और फिर 4 अरब 32 करोड़, 8 लाख नहीं, 8 अरब 64 करोड़, ठीक है ना। 8 अरब 64 करोड़ को 1000 के साथ गुना कर लेना,
4 अरब 32 करोड़ सृष्टि का समय है और 4 अरब 32 करोड़ प्रलय का समय है। तो 4 मिला करके 8 64 हो जाएंगे। तो 8 अरब 64 करोड़ को 1000 के साथ गुना कर लो तो यही संख्या आएगी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति में रहते। बहुत लंबा पीरियड है। और इतने लंबे पीरियड के लिए अब आप सोचो कितने निष्काम करने पड़ेंगे, और इतने निष्काम कर्म एक जन्म में तो नहीं हो सकते। बात को समझने का प्रयत्न करना। यानी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक कितना होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना लंबा, इतने लंबे मुक्ति के लिए जो निष्काम कर्म हमको करने होंगे, उतने निष्काम कर्मों के कारण से इतना लंबा पीरियड वाला हमको मोक्ष मिल रहा है। तो ऐसे लंबे पीरियड वाले मोक्ष के लिए जो निष्काम कर्म करने हैं वो कितने होंगे, उसकी आप कल्पना करके देखिएगा। और उतने निष्काम कर्मों को आप एक जीवन में, 100 साल के जीवन में नहीं कर पाओगे। इसलिए ऋषि लिखते हैं अनेक जन्म चाहिए, अनेक जन्म चाहिए। तो उन अनेक जन्मों, इसलिए आप परेशान नहीं होना। आप में से कोई कह रहे थे ना जी, अब हमारी क्या स्थिति है जी, शरीर साथ नहीं दे रहा है और ये हो गए, हम घर भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये परेशानी वो परेशानी। कोई चिंता की बात नहीं है। जितना भी कर सकते कर लो, फिर अगले जन्म में कर लेंगे बचे हुए को। फिर अगले जन्म में नहीं पूर्ति कर, फिर अगले जन्म में कर लेंगे, करेंगे यही काम, पर करना होगा। तो कहने का अभिप्राय है इतने लंबे मुक्ति के लिए बहुत निष्काम कर्म करने। तो निष्काम कर्मों से पहले के जो हमारे कर्म हैं वो भी कोई कम नहीं होंगे, वो भी बहुत होंगे। पाप और पुण्य वो भी आत्मा के साथ साथ रहेंगे। आत्मा के साथ साथ का मतलब है वो ईश्वर के ज्ञान में रहेंगे। इसलिए वो कर्म कहीं नहीं जाएंगे। वो कर्म और ये आत्मा ईश्वर में एकीभूत हो जाते हैं। यानी ईश्वर के साथ हम लोग स्थिर रहेंगे, ईश्वर में ही रहेंगे। आज भी ईश्वर में हैं, लेकिन ईश्वरीय आनंद नहीं भोग रहे हैं। और मुक्ति में ईश्वर में रह के ईश्वरीय आनंद का उपभोग करेंगे। मछली जो है ना, मछली पानी में रहती है ना, उसको प्यास लगे तो क्या करती है? मछली को प्यास लगती है नहीं लगती है? प्राणी विज्ञान को थोड़ा पढ़ लेना। और मछली को प्यास लगे तो क्या करेगी? उसी पानी को पिएगी वो, और क्या करेगी? पानी में है, प्यास लगे तो उसी में से पानी लेंगी, सारे काम उसी में करेंगी वो। तो इसलिए हम भगवान में रह रहे हैं आज भी, पर भगवान के आनंद का उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि भगवान ने रोक रखा है। वो ऐसे नहीं दे सकता हर किसी को, अरे गहरे को क्यों देगा वो? आज हम लोग अरे गहरे बन गए, याद रखना। और बुरा लगते तो बिल्कुल लगना चाहिए, दिल को लग जाना चाहिए। हम तो अरे गहरे हैं ईश्वर के सामने, इसलिए हमको नहीं मिल रहा है। हम आनंद में डुबकी लगा रहे हैं पर हमको आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो योग्यता हमने आज पूरी नहीं की है। और जिस दिन योग्यता पूरी करके हम मुक्ति में चले जाएंगे तो आनंद में, ईश्वर में डुबकी लगाते हुए रहेंगे और आनंद उसी में रहेंगे और उसी का उपभोग करते रहेंगे, जैसे मछली की तरह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात को समझाने के लिए कहा ना अंत में कि परे अव्यये सर्वे एक ही भवन्ति। उस उत्कृष्ट अविनाशी परमात्मा में सब आत्माएं जो एकीभूत हो जाते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं। जैसे है उसी प्रकार से ईश्वर का आनंद ही भोगते रहते हैं, ईश्वर में रहते हुए। इस बात को उदाहरण से समझाया जा रहा है। यथा नद्यः स्यन्द्यमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूप विमुक्तः, नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। उदाहरण से समझाया है, जैसे नद्यः, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ भारतवर्ष में और पूरे विश्व में तो पता नहीं कितनी नदियाँ होंगी, हमें पता भी नहीं है कौन कैसी नदी है। पर यथा नद्या, जिस प्रकार से नदियाँ स्यन्दमाना बहती हुई है, समुद्रे, समुद्र की ओर जाकर के अस्तम गच्छन्ति, उसी समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन जब मिलती है ना, कैसे मिलती है देखिए, उसके लिए बोला है नाम रूपे विहाया, अपने नाम को, अपने रूप को छोड़ देती हैं। फिर अपना नाम नहीं रहता उसका, ना उसका स्वरूप रहता है।
नदी का जो भी रूप है ना, स्वरूप, ना नदी का स्वरूप रहता है ना उसका नाम रहता है। ये दोनों नाम और रूप को छोड़ करके समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में विलीन हो जाते हैं। फिर नदी कौन सी नदी है, क्या उसका स्वरूप है, कुछ नहीं दिखाई देगा, एक ही भूत हो जाएंगे, बस समुद्र ही समुद्र हो जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से विद्वान, विद्वान होना चाहिए। मुक्ति किसको मिलती है जी? विद्वान को, अविद्वान को नहीं, अनपढ़ को नहीं, अज्ञानी को नहीं, मूर्ख को नहीं, समझदार को मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा विद्वान। उसको भी क्या करना पड़ेगा? नाम रूपाद विमुक्ता, उसको भी नाम और रूप को छोड़ना पड़ेगा। जो भी हमारे नाम है नाम छोड़ने पड़ेंगे, और जो भी हमारे स्वरूप है ना, पिता का स्वरूप, पति का स्वरूप, पत्नी का स्वरूप, और संबंधों का जो भी स्वरूप, ये सारे के स्वरूप सबको त्याग करना पड़ेगा, कोई संबंध नहीं रख सकते। तो नाम और रूप को छोड़ करके परात् परम पुरुषम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष को, जो कि परम पुरुष है, उस परम पुरुष को, वो कैसा है? दिव्यम, बहुत दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, उपैति, उसी को प्राप्त हो जाते हैं। कब? जब हम अपने नाम और रूप को त्याग करेंगे। फिर बोला जा रहा है, देखिएगा, स यह ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद, ब्रह्म एव भवति, न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा ग्रंथिभ्यः विमुक्तः अमृतः भवति। बहुत बड़ी बात कही है। जब उस ईश्वर में एकीभूत हो जाता है तो उस एकीभूत को समझाया जा रहा है। सह यह ह वै, वै हा, ये दोनों का एक ही मतलब है। बहुत विशेष बात को जब बोलना पड़ता है, या उत्कृष्ट श्रेष्ठ आश्चर्यचकित बात को जब बोला जाता है, तो ये हकार और वै, ये दो शब्द जरूर आते हैं। तो हा और वै का मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत विशिष्ट बात है, आश्चर्यजनक बात है। यह सह, जो वह व्यक्ति, यह का मतलब जो, सा का मतलब वह, जो वह व्यक्ति, तत्परमं ब्रह्म, उस उत्कृष्ट ब्रह्म को वेदा, जान लेता है, अर्थात उसका दर्शन कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है, तो क्या होता है? ब्रह्म एव भवति, वो ब्रह्म हो जाता है, अर्थात ब्रह्म जैसा हो जाता है। ये है वाक्यार्थ को समझने की शैली। मतलब अभिधा लेना है, लक्षणा लेना है या व्यंजना लेना है, ये समझ अगर हमारे में नहीं है, हमारी बुद्धि में ये समझ नहीं है, तो हम अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। तो कह रहे हैं ब्रह्म एव भवति, तो अभिधा अर्थ ले, ब्रह्म बन जाता है, ये अभिधा अर्थ है। तो अभिधा तो लग नहीं सकता है, तो लक्षणा लगाना है, ब्रह्म जैसा बन जाता है। ब्रह्म जैसा का मतलब है, जैसे किसी को बोला ये तो गधा है, अर्थात गधा जैसा है, ये तो गधा है, ये तो गधा जैसा है। ये तो कोयल है, अर्थात कोयल जैसा है। ये तो शेर है, शेर, ये हमारे घर का शेर है, ये शेर जैसा है, ऐसा। तो ऐसे ही ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म जैसा हो जाता है। अब शेर का मतलब आप समझते हैं, शेर जैसा, तो क्या है वो जैसा, हो आप सब समझते हैं। गधा जैसा है, तो गधा जैसा क्या है वो भी आप समझते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म जैसा हो जाता है। तो ब्रह्म जैसा क्या है ये आपको समझना होगा। क्या है ब्रह्म जैसा? ब्रह्म आनंद से युक्त, मुक्तात्मा भी आनंद से युक्त। ब्रह्म जो है क्लेशों से मुक्त, वो भी क्लेशों से मुक्त। ईश्वर दुखों से मुक्त, हम भी दुखों से मुक्त। ईश्वर संबंधों से मुक्त, हम भी संबंधों से मुक्त। ऐसा अर्थ लेना है। वो ईश्वर नहीं बनता, ईश्वर ईश्वर ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगा। तो ब्रह्म जैसा हो जाता है। फिर कहा न अस्य ब्रह्मविद कुले भवति, एक विशेष बात, उसके कुल में जो ब्रह्म को प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म जैसा हो रहा है, तो कह रहे हैं कुले, उसके कुल में, अस्य कुले, उसके कुल में अब्रह्मविद न भवति, ब्रह्म को न जानने वाला कोई पैदा नहीं होता है। बहुत बड़ी बात कही है। मतलब जो वो ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो उसके कुल में कोई ऐसा पैदा नहीं होता है जो ब्रह्म को प्राप्त ना कर सके। बहुत बड़ी बात कही है।
क्योंकि परंपरा जो हम देंगे वही परंपरा बच्चे को मिलेगी। जैसे हम होंगे वैसे बच्चे होंगे। अब देखिए मेरी ओर, समझने का प्रयत्न करना। मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सारी दुनिया जो है ना, इन मॉडल्स को देख करके चल रही है दुनिया। जैसे वो दिखाते हैं, जैसे वो रहते हैं, जैसे वो पहनते हैं, जैसे वो बोलते हैं, जो भी वो करते हैं उसके हिसाब से हम लोग चलते रहते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम किसी न किसी रूप में उसी के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए जब बच्चों से बात करता हूँ मैं, विशेषकर जो अभी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनसे जब बात करते हैं क्या बनना है आपको, तो किसी ना किसी बच्चे से हम लोग जो भी हमारे सामने आते हैं तो कोई ना कोई उनमें से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो कोई इंजीनियर बनने की, कोई वो बनने की, कोई ये बनने की। और मैं तो एक बाबा हूँ, अब मेरे सामने कौन ऐसा बच्चा इतना धैर्य से, कोई हो सकता है कि बिना डरे हाँ जी मैं मॉडल बनना चाहता हूँ या मॉडल बनना चाहती हूँ, ऐसा मेरे को कहे तो उसको पता नहीं, वो शर्म करे, लज्जा करे, ऐसा उनको लग सकता है। इसलिए वो इधर उधर की बातें भी बोलते हैं। अगर आप में से कैसे लोग हैं, आप बच्चे लोग, आप में से किसी को मॉडल नहीं बनना है, थोड़ा सा सहमा जाते हैं। मतलब उसको लगता है अरे बाबा जी क्या बात कर रहे हैं, उसको लगता है ऐसा। तो मैं बोलता हूँ चिंता क्यों करते हो आप, परेशान नहीं हो ना, शर्म मत करो। मैं खुद मॉडल हूँ, मैं मॉडलिंग करता हूँ, परेशान किस बात की है। मॉडल बनना दुनिया में सबसे बड़ा काम है, क्योंकि वो दुनिया को चलाने वाले होते हैं। जो दुनिया को चलाने वाले जो होते हैं वो अगर हम बन जाएंगे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर भी वो लोग हंसने लगते, एक दूसरे को देखने लगते बच्चे लोग। मैंने कहा चिंता मत करना, वो वैसा मॉडल नहीं हूँ, मैं योग का मॉडलिंग करता हूँ। समझ रहे मेरी बात को, योग का मॉडलिंग करता हूँ। वो लोग तो कोई जूते का, चप्पल का, टूथपेस्ट का, फलाने का, उसका, इसका, पता नहीं किस किस का भी करते होंगे। मैं उन चीज़ों का नहीं करता हूँ। मैं तो योग का मॉडलिंग, योग को प्रेजेंट करता हूँ, योग का ही मॉडलिंग करता हूँ मैं। तो उनको थोड़ा समझ में आता हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप भी मॉडल बन जाओ अपने बच्चों के लिए। और दुनिया में सबसे पहला जो मॉडल है वो माँ होती है, उसके बाद पिता होता है। 2 नंबर का है पिता, याद रखना। हम तो 3 नंबर के हैं। और मोटी भाषा में कहो, मैं तो 3rd क्लास का हूँ। माँ तो 1st क्लास की है और पिता 2nd क्लास का। और 2nd है पिता, याद रखना, हमेशा वो 2nd ही रहेगा। और हम जैसे लोग तो हमेशा 3rd में रहेंगे। तो इसलिए चिंता कोई करनी नहीं है, पर मॉडल बन लो। मॉडल बनना है आप सबको। तो जैसे आप होंगे तो आपकी संतान भी आपका अनुकरण करेगी। इसलिए कहा जा रहा है जिसने उस ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म जैसा हो गया, तो कहा अस्य कुले, उसके कुल में अब्रह्मवित् न भवति। फिर ब्रह्म को न जानने वाला नहीं पैदा हो सकता। जो भी पैदा होगा वो ब्रह्म को जानने वाला ही बनेगा। अब इंजीनियर है तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहेगा। अब ये तो आजकल जो है ना वो चल रहा है जी, बाप नेता है तो बेटा भी नेता बन रहा है, बाप व्यापारी है तो बेटा भी व्यापारी बन रहा है। अधिकांश यही होता है, विकल्प को छोड़ दो। हम अपना विरासत ही तो देते हैं अपने बच्चों को। जो हमने कमाया वही तो देंगे बच्चों को, जो हमने नहीं कमाया वो थोड़ा देंगे हम। तो हमने ब्रह्म को कमाया है तो ब्रह्म को देंगे अपनी विरासत को, अपनी संतति को, अपनी संतान को। जो हमने कमाया वही तो देंगे। यदि हमने ब्रह्म को कमाया तो जरूर निश्चित रूप से वही देंगे। तो कहा उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला पैदा नहीं होगा। एक बात है। अब दूसरी बात बता रहा हूं मैं इसी बात को, क्योंकि ये मत समझना कि घर में बैठ करके ही हम ऐसा कर लेंगे और हमारे बच्चे जो है ना वो भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता, क्योंकि उसको तो संन्यास लेना बोला ना, संन्यास योगात। संन्यास तो बनना पड़ेगा। संन्यास मतलब सारे दोषों को त्याग करना पड़ेगा, सारे संबंधों को त्याग करना पड़ा, सारे घरों को छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन ना, कोई विकल्प नहीं यहाँ पर, सबको करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है जब वो सब कुछ त्याग करेगा तो उसका परिवार कौन होंगे, उससे जो विद्या लेंगे, मतलब जो विद्या उसके पास है उस विद्या को जो लेंगे वो उसका परिवार होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो उसके कुल में का मतलब उसका जो गुरु का कुल बनेगा
जहाँ वो गुरु बन रहा है तो उसका परिवार वो है ना, उसमें रहने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले, वो भी ब्रह्मविद बन जाएंगे, अब्रह्मविद कोई नहीं रहेगा। ये इसका अर्थ है। इसका ये भी मतलब नहीं कि आपका भी नहीं होगा, आपको भी सब त्याग करके आप महान बन जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख करके पीछे पीछे चलेंगे। वो लोग आज नहीं तो कल चलेंगे, जरूर प्रभाव पड़ेगा, याद ना। जब बुरी बात का प्रभाव पड़ता हो, अच्छी बात का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा जी? जब हमारी बुरी आदतों को, बुरी बातों को हमारे बच्चे सीखते हैं, हमारी बुरी आदतों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, तो अच्छी बातों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? जब बच्चे को बोलते हैं ना, अरे टीवी बंद कर, तो बच्चे क्या बोलते हैं? आपकी तरह थोड़ा है, आप माँ बाप के सामने तो सत्यवचन महाराज, उनके सामने पलट करके तो आप जवाब नहीं देते, लेकिन आपके बच्चे, आपके पोते पोती हो, बस पूछो मत, यूँ बोलो तुरंत, ऑन द स्पॉट, कोई आओ नहीं देखना, ताओ नहीं, उसी समय उत्तर, आप भी तो देखते हो, ऐसा बोलेंगे। अरे मोबाइल छोड़ो, नहीं आप क्यों लेते हो मोबाइल, आप क्यों पकड़ते हो मोबाइल? कुछ भी बोलो बच्चों को, तुरंत जवाब देंगे। इसका मतलब है वो जो भी करेंगे वो हमको देख देख करके करेंगे। अधिकांश बाहर जा कर के, बाहर देख करके भी करेंगे, उसकी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सब कुछ आपको देख करके करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बाहर भी रहते वो लोग, जितना टाइम घर पे रहते हैं उससे ज़्यादा टाइम आजकल बाहर रहते हैं, तो बाहर देख करके भी सीखेंगे, लेकिन अधिक प्रभाव आप लोगों का पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है हमारे कुल में भी अब्रह्मविद नहीं होंगे। फिर विशेष बात की जा रही, जब ब्रह्म जैसा बन जाता हो तो उसके जीवन में होता क्या है? तरति शोकम, अब शोक से उतर जाता है, अब उसके सामने कोई शोक नहीं, यानी कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का शोक नहीं, कोई दुख नहीं होगा। तरति पापमानम, और विशेष बात कहिए, अब पाप से भी वो मुक्त हो जाता है, तर जाता है, पाप उसके जीवन में कहीं नहीं रह सकता, कोई स्थान नहीं ले सकता पाप। फिर विशेष, और उससे भी विशेष बात कहिए, गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्ता, गुहा में यानी मन रूपी गुफा में जो ग्रंथियां पड़ी हुई है ना, झाड़ झंकार, कूड़ा करकट, क्लेश, संस्कार, पता नहीं कैसे कैसे मन में भरा हुआ है, डाटा फुल है, देखिए हमारे मन के अंदर बहुत डाटा है इसका, तो वो सारा का सारा हट जाएगा, विमुक्ता एकदम। इधर देखिए, जैसे आप एक बार क्लिक करोगे ना अपने मोबाइल में, सारे डाटा को हटाने के लिए एक ही बार करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करो डिलीट का, सारा डाटा समाप्त। बस इधर क्लिक किया, उंगली लगाए, टच किया, बस सारा डाटा समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कहा जा रहा है, गुहा ग्रंथिभ्य, गुफा में, मनरूपी गुफा में जितनी भी ग्रंथियां हैं बेकार की, वो सब के सब विमुक्ता, एकदम डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे, तब अमृतः भवति, तब वो आनंद से युक्त हो जाता है आत्मा। ये बात कही। तद एतद ऋचा अभ्युक्तम, इसी बात को समझाने के लिए एक ऋचा दी है, यहाँ पर एक मंत्र दिया है, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। क्रियावन्तः श्रोत्रियाः ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुवते एक ऋषिं श्रद्धयन्तः तेषाम् एव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवत् यही तु चीर्णम। ऋचा क्या कह रही है? बहुत बड़ी बात कह रही है। क्रियावन्तः, जो क्रियाशील है, क्रियावंता जो कर्मों में लगे रहते हैं, यानी निष्काम कर्मों में लगे रहते हैं। श्रोत्रियाः, जो श्रोत्रिय हैं, यानी वेद में स्थित रहते हैं, जिनके जीवन में वेद ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या यूं कहिए कर्म, भक्ति और ज्ञान, ज्ञान कर्म उपासना से युक्त है, वो है श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में स्थित रहते हैं, उनको ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, सब में एकत्वम अनुपश्यता, आपने पढ़ा है ईशोपनिषद में, उनको सब में परमात्मा दिखाई देता है। और जब सब में परमात्मा दिखाई देगा ना, अब देखिए मेरी ओर, इधर देखिए, सास को गुस्सा आ रहा है बहू के ऊपर, या बहू को गुस्सा आ रहा है सास पर,
अब उस गुस्से के काल में उसमें सामने वाली जो भी है उसमें ब्रह्म को देख लेना, ठीक है जी, उसमें ब्रह्म को, साक्षात ब्रह्म दिखाई दे रहा, ऐसे देख लेना। ब्रह्म को देखते ही एकदम आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ, अगर ब्रह्म को नहीं देखते इसलिए गुस्सा चढ़ेगा आपके अंदर, चाहे वो सास हो, बहू हो, चाहे पति हो या पत्नी हो या बच्चा बेटा हो। कई बार बेटे के ऊपर भी गुस्सा आता है, सुनता नहीं वो, उसको उठाते रहते उठता नहीं है तो गुस्सा आ जाता है। जैसे गुस्सा है तो उसके अंदर ब्रह्म को देख लेना, फिर गुस्सा नहीं आएगा। जब ये ब्रह्म को देखते रहेंगे तो फिर उठेगा कैसे वो, ऐसा आपको लगेगा ना। आपका कोई वैल्यू नहीं, आपके एक बार 10 बार उठाने पर भी नहीं उठ रहा है तो आपका कोई वैल्यू नहीं, क्यों पड़ते हो उसके पीछे। जब उठेगा उठेगा, याद रखना मेरी बात को। मान लो नहीं उठा तो हानि हो जी, होने दो हानि, वो छोटी सी हानि है लेकिन बड़ी हानि से बच जाएगा, दोबारा उसको अकल आ जाएगा। एक बार नहीं 10 बार ऐसा हो जाए ना तो और ज़्यादा अकल आएगा, होने दो हानि। ये छोटी मोटी हानियों को देख करके आप घबरा जाते हैं, छोटी मोटी हानियाँ होने दो। जब समझाने पर, बताने पर, उसको एहसास कराने पर भी उसको एहसास नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका वैल्यू नहीं, आपकी महत्ता को नहीं समझ पा रहा है सामने वाला, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए उस स्थिति में, तो अपने आप सीख जाएगा। खैर, तो कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है कि कर्मशील, निष्काम कर्मों से युक्त, श्रोत्री यानी वेद से युक्त, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में स्थित रहना। तो सब में ब्रह्म को जब देखने लगेंगे तो हमारे में कोई लोभ नहीं उत्पन्न होगा, कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, कोई दोष ही उत्पन्न नहीं होगा। फिर कहा हम स्वयं अपने आप में हम लोग क्या करेंगे, एक ऋषिम, एकमात्र परम ऋषि परमात्मा को या परमात्मा की श्रद्धयंता, श्रद्धापूर्वक, जुवते, उसकी उपासना करते हैं। ये बहुवचन में है ना, सब बहुवचन में सारे शब्द, यानी उपासना करते हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर के बोला जा रहा है। तो क्रियाशील निष्काम कर्म करने वाले वेदज्ञ श्रोत्री लोग, ब्रह्म में स्थित रहने वाले लोग, एक ऋषिम, एक उत्कृष्ट परम पिता परमात्मा रूपी परम ऋषि परमात्मा की श्रद्धयंता, श्रद्धा करते हुए, स्वयं अपने आप, जुवते, वो उनकी उपासना करते हैं। कौन क्या कर रहा है उसको अब नहीं देखेंगे, वो अपने आप लगे रहते हैं, वो अपने आप हमको देख करके सीख लें, क्योंकि उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताने पर भी वो नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद सीखे हुए ऐसा लगता है उन लोगों को, हमको ये क्या बताएंगे, हमको पता नहीं है क्या, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ दो, स्वयं अपने आप लग जाओ ब्रह्म में, ये इसका अर्थ है। तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेता, बड़ी बात, ऐसे लोगों को जो सुनने वाले हैं, आप पर श्रद्धा रखने वाले हैं, आप पर निष्ठा रखते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, तेषाम, ऐसे ही लोगों को, एताम ब्रह्म विद्याम वदेता, इस ब्रह्म विद्या को बता देना। जो सुनने को तैयार नहीं है उसको बताने की चेष्टा क्यों करते हो आप? इधर देखिए मेरी ओर, एक झगड़ा बता देता हूँ आपको, घर की समस्या। होता क्या है, पति इस रास्ते में लगा हुआ है तो पत्नी लगी नहीं है, पत्नी लगी इस रास्ते में तो पति नहीं लगा, ऐसा अक्सर होता है घरों में। अब ऐसी स्थिति में हम इस रास्ते में लगे तो हमको ऐसा लगता है ये भी लगे, हम जबरन उसको करवाने की चेष्टा करते रहते हैं, तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर। अरे भले आदमी, उसको नहीं करना है, छोड़ो उसको, आप अपने काम करते रहो। साथ तो ले जाओगे नहीं मुक्ति में, क्यों पीछे पड़ रहे हो उसके? क्यों जी, साथ तो ले जाने वाले नहीं हो। अब वो नहीं करता, मत करने दो, आपको जो करना करो ना। उसको करवाने के चक्कर में आपके अंदर गुस्सा आता है, उसको करवाने के चक्कर में आपके अंदर द्वेष उत्पन्न होता है, उसके चक्कर में आप अपना आपा खो देते हैं, उसको करवाने के चक्कर में आप समस्थिति में नहीं रहते हैं, उसके चक्कर में आपके अंदर बहुत सारे और दोष आ रहे हैं। तो उन सारे दोषों से मुक्त हो जाओ, शांति से। अगर वो करता है तो बहुत अच्छा, आपके अनुसार वो चलता है तो बहुत अच्छा, नहीं चलता, नहीं चलती है तो क्या करो, आप अपने काम करते जाओ। जब उनको समझ में आएगा तब कर लेंगे। तो दूसरे को जबरन करवाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। हाँ, उनसे करवाना है तो वो आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपके कर्मों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपको सुनना चाहते हैं,
आपको ये कहते हैं जी आप हमें चलाओ या आप अपने अनुसार सारी बातें बता दो, अथवा आप बहुत अच्छा करते हो हमें भी सिखाओ, ऐसी जिज्ञासा उनके अंदर हो, सुनना चाहते हो और आपके प्रति बहुत विश्वास रखते हो, ऐसे लोगों को बताना तो बहुत अच्छी बात होती है। बल्कि आपको ऊपर से ढोंगी या ढोंग करता है या ढोंग करती है ऐसे बोलने वालों को क्या आप सिखाने के लिए लगे हुए हैं? छोड़ो उनको, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, जो संसार के काम है उसमें साथ चलो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप करते हैं, उसमें वो साथ नहीं देते हैं या वो आपके अनुसार वो नहीं करते हैं, तो उसके बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब समझ में आएगा तब आएगा जरूर कभी ना कभी किसी को। उसके लिए वेट करो, उसके लिए धैर्य रखो, उसके लिए धीर बन जाओ। ठीक है जी। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेता, उन्हीं लोगों को इस ब्रह्म विद्या बताना चाहिए, बोलना चाहिए जो आपके प्रति नतमस्तक होते हैं। और एक बात कहिए, केवल हाँ जी आप बताइए, कई लोग होते हैं ना, इधर देखिए मेरी ओर, आप कोई मेरे दोष बताइए, ऐसे बहुत लोग पूछते रहते हैं। हाँ जी कोई मेरा दोष हो तो बताओ, अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं है। हाँ याद रखना, एक होता है ना फॉर्मेलिटी, जो आजकल दिखावापन जिसको बोलते हैं, हाँ जी कोई दोष बताइए, और जब बताओगे ना फिर देखना क्या स्थिति होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, उसी बात को ध्यान में रखते हुए बात कही जा रही है। क्या कहे? विधिवत यही जिन लोगों ने विधि पूर्वक शिरोव्रतम, व्रतों को अपने सिर पर ले लिया, अर्थात श्रेष्ठ व्रतों को अपनाया है, और चीर्णम का मतलब है चुना है। तो अब इसकी पंक्ति लगाइए, यही जो लोग विधिवत, विधि पूर्वक, शास्त्र के अनुसार, नियमों के अनुसार विधिवत शिरोव्रतम, व्रत को ले लिया, वो भी व्रत कैसा? श्रेष्ठ व्रत को, और चीर्णम, उसको चुन करके अपने जीवन में चयन करके, विशिष्ट व्रतों को चयन करके जिन लोगों ने अपने जीवन में धारण कर लिया है, ऐसे लोगों को ही इस ब्रह्म विद्या को बताना। व्रत तो ले नहीं रहे हैं, गलत ना करने का व्रत नहीं ले रहे हैं, मतलब हिंसा, झूठ, ऐसे जो जितने भी बड़े बड़े दोष है उनको त्याग करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना, पुरुषार्थ नहीं करना। बस आपके पास हाँ जी कोई मेरे दोष हो तो उसको बताइएगा, मैं ज़रूर दूर करूँगी या करूँगा, ऐसे बोलते रहते हैं ना लोग, ऐसे शब्दों से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ बहुत बड़े भक्त हैं आपके, लेकिन बिल्कुल उनको दूर नहीं करना है, केवल लौकिक दृष्टि से बताने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये ब्रह्म विद्या बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बोला जा रहा है। अंत में एक बात कही जा रही है, तदेतत् सत्यम ऋषि अंगिराः पुरोवाच न एतद् अचीर्ण व्रतः अधीते नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः। वो कहते हैं तदेतत् सत्यम, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये यथार्थ बात है कि ऋषि अंगिरा ने पुरा उवाचा, बहुत पहले ये सारी बातें कही है, बहुत प्राचीन काल में ही ये सारी बातें बताई जो अभी बताया आपको। न एतद् अचीर्ण व्रतः अधीते, ये जो भी ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को अचीर्ण व्रत, जिन्होंने व्रत नहीं लिया, दोषों को त्याग करने का व्रत जिन्होंने नहीं लिया, जिसका लिए कहा महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको महाव्रत कहा। इस व्रत को जिसने नहीं लिया, इसका संकल्प जिसने नहीं किया, वो न अधीते, इस ब्रह्म विद्या को पढ़ ही नहीं सकता, वो अध्ययन ही नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि इस ब्रह्म विद्या में चल ही नहीं सकती। इसलिए ये बात बहुत पहले अंगिरा ऋषि ने उवाचा बोला है। इसलिए हम कहना चाहते हैं नमः परम ऋषिभ्य, उन महान ऋषियों को हम नमस्कार करते हैं। मुंडकोपनिषद समाप्ति है, इसलिए दोबारा बोला है नमः परम ऋषिभ्य, उन समस्त ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं जिनके कारण से ये विद्या हम तक पहुंची है। उन समस्त ऋषियों को हम नमस्कार करते हैं, नतमस्तक होते हैं, उन सब ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं जिनके कारण से ये ब्रह्म विद्या हम तक पहुंची है। ये इसका अभिप्राय है।
तो उपनिषद समाप्त हो गई है, मुंडकोपनिषद। अब प्रश्नोत्तर पर आते हैं। एक दो प्रश्न मेरे पास आए, पहले मैं उसका समाधान करता हूँ। आपकी आवाज़, अच्छा हाँ जी आ रही है अभी मेरी आवाज़? स्वामी जी, एक विषय से संबंधित है जो अभी हमने पढ़ा है। आपने पंचदश अभी जिस श्लोक में बताया था जी 15 कलाएं, तो जी उसमें आपने कहा 16वां आत्मा है और वो चला जाता है। लेकिन जब अभी कुछ पहले वाले थे उनमें 16 जो गिनती करवाई थी आपने, उनमें आत्मा गिनती नहीं थी। जैसे उसमें आपने गिनती करवाई कि 10 तो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और मन, ये 16 गिनवाए थे जी। तो क्या इसमें मन आत्मा है? ये विषय से संबंधित है, पहले इसकी शंका करें कृपया। जी जी, वहाँ ऐसा है कि 16 जो गणना करते हैं वो अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर आत्मा के बिना मन को भी ले सकते हैं और मन के बिना आत्मा को भी ले सकते हैं। जब मैंने बोला था ना, संख्या जो होती है, संख्या जब जैसे 16 संख्या को पूरा करने के लिए जिन जिन से वो 16 संख्या पूर्ण होती है, जिन जिन तत्वों से, उन सारे तत्वों को लिया जा सकता। एक बार 16 तत्वों में आत्मा को भी लिया जा सकता है, आत्मा को छोड़ करके मन को भी लिया जा सकता है, मन को छोड़ करके महतत्व रूपी बुद्धि को भी लिया जा सकता है, और इन सब को छोड़ करके 16वां तत्व ब्रह्म परमात्मा को भी लिया जा सकता है। तो 16 संख्या पूरी करने के लिए अलग अलग तत्वों को लिया जाता है। आपका म्यूट है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? 15 वही रहते हैं। हाँ जी, 15 वही रहते हैं, 10 ज्ञानेंद्रिय और 5 प्राण। जी जी, और उन 15 में से भी आप बदल सकते हैं। प्राण की जगह कर्मेंद्रिय ले सकते हो, प्राण को बिल्कुल हटा सकते हो। तो जिनसे 15 संख्या पूर्ण होती है, जिनसे 16 संख्या पूर्ण होती है, जिनसे 3 संख्या पूर्ण होती है, जिनसे 8 संख्या पूर्ण होती है, जिनसे 11 संख्या पूर्ण होती है, जिनसे 12 संख्या पूर्ण होती है, उन सब तत्वों को लिया जा सकता प्रसंग के अनुसार। ठीक है जी। और आपके कुछ प्रश्न हैं जो आपने लिखा है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन वो देख नहीं पाया है। तो देख नहीं पाया मतलब वो सामने कई बार आपका आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आता है तो पीछे चला जाता है। तो आपका एक प्रश्न है कि अभी म्यूट करके रखिएगा, ध्यान करने से संबंधित चर्चा की। हाँ, मैंने ध्यान करने से संबंधित चर्चा किया था। हमें ओम का वाचिक जप करना अधिक फायदा देगा या मानसिक? आपने कहा बिना शब्द के हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, मतलब हम मन ही मन उनके गुणों का ध्यान करें, मतलब बिना शब्द बोलकर कृपया अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें। तो प्रसंग में ध्यान की बात की होगी। जी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ही नहीं कर रहे अपना स्क्रीन। हाँ, कोई अपना म्यूट नहीं खोलिएगा, पहले मेरे प्रश्न और उत्तर को समझ लीजिएगा। जब मैं बोलूँगा तभी आपको बोलना है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ध्यान के संदर्भ में कभी बोला होगा कि शब्द तो रहेगा ही रहेगा, शब्द अर्थ ज्ञान, ये 3 बातों को लेकर के मैंने चर्चा की थी। उसी संदर्भ में प्रश्न है कि शब्द को रहना है तो इसका मतलब है हमें बोल करके ही ध्यान करना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ऐसा नहीं है, शब्द अर्थ ज्ञान तीनों रहते हैं, पर ये जरूरी नहीं है हम वाणी से बोलेंगे तभी शब्द रहेगा, मन से भी बोलेंगे तब भी शब्द रहेगा, उपांशु में भी शब्द रहेगा, वाणी से बोलेंगे तो भी शब्द रहेगा और मन से बोलेंगे तो भी शब्द रहेंगे। तीनों स्थितियों में जब 3 प्रकार से हम कर सकते, ऊंचा बोल करके, उपांशु से और मन से, तीनों जपों में तीनों रहेंगे, शब्द अर्थ ज्ञान। इसलिए आप मन से करो या वाणी से करो तब भी शब्द रहेगा, एक बात। दूसरी बात है, वाणी से बोलने की अपेक्षा मन से जब ध्यान करते हैं तो दोनों में तुलना करें तो श्रेष्ठता किसमें अधिक है, ये निर्भर करता है हमारी मन की एकाग्रता पर। यदि हम बोलते हुए भी मन को एकाग्र करते हैं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना,
बोलते हुए यानी वाणी से बोल करके भी हम अपने मन को एकाग्र करते हैं परमात्मा में तो श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल के करना गलत नहीं है, क्योंकि विधान है, बोल करके भी कर सकते हैं, उपांशु भी कर सकते हैं और मन से भी कर सकते हैं। यदि बोलते समय हमारा मन थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है, फिर आप बोल के करेंगे तो वो श्रेष्ठता कम हो जाएगी। अथवा दूसरी बात यह है कि बोलते हुए मन भटकता है, कई बार लोग व्यक्ति का इधर उधर थोड़ा जाता है, ज़्यादा सावधानी ना रखने के कारण से। इसलिए वो क्या करता है कि आंखें बंद कर लेता है, वाणी को भी बंद कर लेता है और मन से बोलता है, तब उसका मन ज़्यादा लगता है या उसका मन ज़्यादा एकाग्र होता है। तो बोलना अधिक श्रेष्ठ कम श्रेष्ठ के साथ संबंध नहीं है, मन का एकाग्र होना संबंध रखता है। बोलने में मन एकाग्र होता है पूर्ण रूप से तो भी वो श्रेष्ठ है, अथवा किसी को बोलते हुए मन पूरा एकाग्र नहीं हो रहा है लेकिन मन में पूरा एकाग्र हो रहा है तो मानसिक रूप में पूरा एकाग्र होंगे तो मानसिक रूप से श्रेष्ठ हो जाएगा, और उपांशु से होगा तो उपांश से श्रेष्ठ होगा। अब तीनों को मिलाएंगे तो थोड़ा बहुत तो अंतर होगा। अब उस थोड़ा बहुत अंतर में कि ऊंचा बोलने से शक्ति ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा आपकी एकाग्रता में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आता है, उपांश में थोड़ा कम आता है और मन से और कम होता है। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो मानसिक जप ज़्यादा उत्तम माना जाता है, लेकिन तभी उत्तम माना जाएगा जब मन एकाग्र हो जाए। और जिनका अभ्यास कम होता है, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है, वो मन से करेंगे तो बिल्कुल उनकी उपासना बहुत निम्न स्तर की होती है, क्योंकि मन से जब करने लगते तो उनका मन ज़्यादा भटकता है और वाणी से करेंगे तो कम भटकता है। तो जिनका अभ्यास बहुत कम है तो ऐसे लोग वाणी से बोल कर करेंगे तो ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा, और जिनका बहुत ज़्यादा अभ्यास है उनको वाणी की आवश्यकता नहीं है तब वो मन से बोलेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ एकाग्रता से है, बोलने से या ना बोलने से नहीं, इस पर ध्यान देना। अगला आपका प्रश्न है कि ऋषियों ने बताया कि मंत्र या ऋचाएं ब्रह्मांड में गूंजती है, क्या यह सत्य है? यदि हाँ तो इन्हें कैसे सुना जाता होगा, यानी कैसे योग्य पात्रों को इनका साक्षात्कार होता है? ये प्रश्न है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि लोग बोलते रहते हैं, बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि ऋषियों ने भी बताया, सभी बोलते हैं कि ब्रह्मांड में जो है ना ये शब्द घूमते रहते हैं, जो अच्छी बातें किसी ने बोला हो, मंत्र बोला हो, ये ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, गूंजते रहते हैं, लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ, क्योंकि ऋषि लोग ये कहते हैं शब्द उत्पन्न होता है, समाप्त हो जाता है। हाँ, अगर आपने कैप्चर किया हो उस शब्द को तब तो अलग बात है, यानी जैसे हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको सुरक्षित कर लिया। पहले टेप रिकॉर्डर होता था, टेप करते थे, अब माध्यम बढ़ गया, सूक्ष्मता आ गई है, तो अगर कैप्चर कर लिया हमारे शब्दों को, कोई रिकॉर्डिंग कर ले किसी भी प्रकार से, यंत्रों के माध्यम से, आजकल बहुत सूक्ष्म यंत्र भी होते हैं, हमको दिखाई नहीं देगा तो भी हम उनको कैप्चर करके उसको रिकॉर्ड करते हैं। इस रूप में अगर है तो उसको कभी भी सुन सकते हैं। अगर किसी ने उसको संग्रहित नहीं किया, उसको इकट्ठा नहीं किया किसी यंत्र के माध्यम से, तो वो शब्द तो समाप्त हो जाएंगे जी। वो आकाश में ब्रह्मांड में कहीं नहीं घूमते हैं, लोग बोलते हैं बोलने वाले, पर ऋषि लोग तो मना करते हैं। शब्द उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, ये स्पष्ट ऋषि लोग बोलते हैं, एक नहीं अनेक ऋषि लोग बोलते हैं। ये प्रमाण है हमारे पास में। अगला आपका प्रश्न है कि पारिवारिक नहीं, पारिवारिक कारणों से, अच्छा ये तो प्रश्न नहीं है स्वामी जी। तो ये व्यक्तिगत हो गए, ठीक है जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। अब किसी का, स्वामी जी जी, हाँ, और कोई किसी का प्रश्न? जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपना निष्काम कर्म जो है वो कौन कौन से होते हैं, और यदि जो हम हवन करते हैं ये निष्काम कर्म कैसे बनेंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। निष्काम की चर्चा के लिए बहुत सारे दिन चाहिए, बहुत कुछ बैकग्राउंड चाहिए, मतलब बिना बेस के, बिना आधार के निष्काम कर्म नहीं समझ में आएंगे। पूरे कर्म सिद्धांत को समझेंगे तब निष्काम कर्म समझ में आएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। निष्काम कर्म तब समझ में आएंगे, पूरे कर्म सिद्धांत को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
और वो पूरा कर्म सिद्धांत को नहीं सुनेंगे तो आपको निष्काम कर्म बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ये सीधी सी बात है। तो उसके लिए समय चाहिए और शास्त्र चाहिए, प्रमाण पूर्वक। ऐसे नहीं कि मैं मन मर्जी कुछ भी बोलूँ तो निष्काम कर्म हो जाएगा। शास्त्र पूर्वक, प्रमाण पूर्वक कर्म सिद्धांत को जब हम विचार करेंगे तभी निष्काम कर्म समझ में आएंगे। तो ये योग में, योग दर्शन में विस्तार से बताया गया है। आप पढ़ ही रहे हैं, अब आ जाएगा आपके पास। आप पढ़ रहे हैं ना योग दर्शन, तो उसमें अभी चौथे पाद में वो कर्म सिद्धांत आएगा। आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं होगी तो मेरे रिकॉर्डिंग अभी आ जाएंगे यूट्यूब में, उसमें आप सुन लीजिएगा। ठीक है जी? जी धन्यवाद। स्वामी जी, आपके इसमें नंद किशोर जी दे रहे हैं योग दर्शन का दूसरा पाद अभी शुरू हुआ थोड़े दिन पहले। हाँ जी, वो चौथे पाद तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। जी जी, तो जी बोलिए। स्वामी जी, जो ये 7वां सूत्र है जी, श्लोक, सूत्र नहीं श्लोक। हाँ जी, श्लोक जी, इसमें ये बता रहे हैं, एक मिनट स्वामी जी, उसमें ये बता रहे हैं कि जो कर्माशय जो है वो शेष रहने पर भी मुक्ति हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है क्या? कर्माशय शेष का कहा मतलब कि कर्माणी, जैसे कर्म कहा, वो साथ में जाते हैं। मुक्ति हो जाने पर भी एक ज्ञानमय आत्मा, वो तो उसका अपना स्वरूप है, और कर्म ये साथ में जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कर्माशय जो है वो शेष रहने पर भी मुक्ति हो जाती है। बिल्कुल। ये इस को सपोर्ट कर रहा है इस रूप में। बिल्कुल जी, ऐसा है। जो पाप और पुण्य जो है हमने किए हैं, उसका जो अदृष्ट बनता है वो कर्माशय कहलाता है। उसी को कर्म शब्द से बोला है। वो तो समाप्त तभी होगा जब उसका फल मिले। उसके फल मिलने से पहले ही हम इतने निष्काम कर्म कर लिए हैं। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिएगा, हमने 100 कर्म तो पाप पुण्य ऐसे कर लिए और 1000 कर्म हमने निष्काम के किए, तो भगवान बताइए कि किसका फल पहले देगा? जो ज़्यादा कर्म जो दिखते हैं उसी का फल देता है। ये भगवान का नियम है। जो कर्म सबसे ज़्यादा उसके सामने दिखाई देते हैं उन्हीं का फल देता है। जैसे कि हम जब मरते हैं, यानी शरीर को त्याग करके जाते हैं, तो हमारे सारे कर्म भगवान के सामने आते हैं, पिछले जन्मों के भी, वर्तमान जन्मों के। उन सारे कर्मों के वेराइटीज़ को सामने रख करके देखता है, और कौन से कर्म इसके सबसे ज़्यादा हैं उनको सामने रख करके उन्हीं के आधार पर उसको अगला शरीर देता है। ठीक इसी प्रकार से हमने जो पाप और पुण्य कर्म किए और हमको समझ में आ गए अब तो ये नहीं करने हैं, तो फिर हम निष्काम कर्मों में प्रवेश करके निष्काम कर्म अथाह कर लिए। इस जन्म में जितना कर लिया और मुक्ति तो मिली ही नहीं अभी, तो हम मर जाएंगे तो बहुत अच्छे माता पिता, बहुत श्रेष्ठ माता पिता मिलेंगे। फिर वहाँ बचपन से ही हमको वही सीख मिलेगी, फिर वहाँ निष्काम कर्म करते जाएंगे, फिर अगला जन्म होगा। इस तरह अनेक जन्मों में इन निष्काम कर्मों को करके हमने बढ़ा दिया इतने। अब वो जो उससे पहले, निष्काम से पहले जो पाप और पुण्य किए वो तो वैसे के वैसे फल दिए बिना वो तो रहेगा। पहले निष्काम कर्मों का फल भोगेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है, और जब वो भोग करके वापस लौट रहे हैं, किस कारण से लौटेंगे? बिना कर्मों के रहे, तो यही वो कर्म है जो पाप पुण्य रूप कर्म जो बचे हुए थे, उनके आधार पर दोबारा जन्म मिलता है। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बार बार लिखते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।